देश की जनता ये मान ले कि उन लोग जो 27 लोग मारे गए जातियां गिन करके उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, यही है ना। ये तो सरकार का पक्ष तो यही है कि उधर क्या हुआ नहीं हुआ वो वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना में लोग बिजी हो गए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले दोस्तों जातीय जनगणना के ऊपर केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया है जातीय जनगणना जो कराना है उन्हें। तो इस टॉपिक पे जो है मारुति जी कुछ आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो चलिए मारुति जी बताइए आप। देखिए, जातीय जनगणना के जो पहल शुरू हुआ था भारत में वो 1872 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार में उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। 1872 में जो शुरू हुआ था, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो जनगणना शुरू हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई, जो कि उसके बाद से कंटिन्यू हर 10 साल पे होते रहता है। इसका जो उसमें मुख्य उद्देश्य था वो हर 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या की, उसके हिसाब से लोगों का जो जीवन सुचारू रूप से चले वो करने के लिए बनाया गया था, सुख सुविधाओं का जो विस्तार हो। मुख्य मकसद ये था। लेकिन आज इसका जो मुख्य उद्देश्य बन गया है वो राजनीतिक है, और आप लोग समझ ही रहे हैं कि और न जाने से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं वो बताने की खासकर जरूरत नहीं है। जनगणना करवाते करवाते हम लोग जातीय जनगणना तक तो पहुँच ही गए हैं, ठीक है। और कुछ राज्यों में देखा जाए कि जातीय जनगणना राजकीय स्तर पर हो भी चुकी है, जैसे बिहार। यहाँ पर तो जातिवाद ऐसे ही चरम सीमा पर है। यहाँ पर इंटरनली जातीय जनगणना सरकार ने करवा लिया है और वो जनता को बताया नहीं गया है, मतलब सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं है उसका, लेकिन इंटरनली सरकार ने करवा रखा है। कुछ चीज़ जो है उन्होंने शेयर किया, कुछ चीज़ जो है नहीं किया। हाँ, अपने तक सीमित रखा है। तेलंगाना, कर्नाटक जैसे विकसित राज्य, वहाँ भी इंटरनल ये जातीय जनगणना हो चुका है। बताओ, ये साउथ के विकसित राज्य हैं, वहाँ भी ये हालात हैं। जातीय जनगणना की आवाज़ जो उठी थी वो कांग्रेस के कार्यकाल में उठी थी, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात सरकार के मोदी जी थे। इन्होंने जम के विरोध भी किया था। अच्छा। लेकिन अब देखिए कि अब खुद सरकार में है, खुद करा रहे हैं और खुद ही करवा रहे हैं, तो उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। और इनका जो सिस्टम है, एकता अखंडता की बात होती है, और एकता अखंडता की बात करते करते हम जातियाँ गिनने लगे। और जातियाँ गिनते हुए हम कहाँ तक एकता रख पाएंगे ये बताने वाली बात नहीं है। गिनती तो असल मायने पर देखा जाए तो बेरोजगारों की होनी चाहिए थी, और क्या उसकी नहीं, कि जो है अपना 14 के बाद से कितनी भर्तियाँ आई, कार्यकाल मोदी जी का कैसा रहा, 2 टर्नओवर बीत चुका है इनका, बात तो उस पर उठनी चाहिए थी, लेकिन उठ किस पर रही है? जाति पे। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है, जो कि अब सभी पार्टियों का हाल है। ये केवल बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये सबका एजेंडा है। जो इनका होता क्या है कि बिहार में देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि नीतीश कुमार सत्ता में है, तो नीतीश कुमार आवाज़ उठाएंगे तो विपक्षी पार्टी नहीं बिल्कुल गलत हो रहा है, और यदि विपक्ष वाला मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता पक्ष में लगा नहीं बहुत गलत हो रहा है। मतलब सिस्टम इनका समझ नहीं आ रहा कि जनता के लोग समझ क्या रखे हैं। आगे हम और बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि अपर कास्ट को जो बीजेपी के समर्थक हैं, अपर कास्ट में करीब करीब मुझे लगता है कि 80% लोग जो है बीजेपी का समर्थक हैं। तो बीजेपी कुछ भी करे उन्हें कोई फर्क नहीं, आंख बंद करके बस बीजेपी को देना है। और बीजेपी को इन लोगों को अपना मतलब फिक्स वोट बैंक मानती है। हाँ। और ये लोग भी अपने आप को बीजेपी के हाथों गिरवी रख दिए हैं कि हमें तो भाई वहीं देना है, कोई भी खड़ा हो बीजेपी से, यदि कोई निम्न वर्ग का भी खड़ा होगा तो बीजेपी को ही दिया जाएगा, और उच्च वर्ग का होगा तो है ही। तो वहाँ जाति मैटर नहीं करेगा, वहाँ बस पार्टी मैटर हो रहा है कि पार्टी ने यदि मुसलमान को भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग मुसलमान को जाकर के वोट दे आएंगे। दूसरी इनमें क्या है कि इनके जो फायर ब्रांड नेता हैं योगी जी, इनका नारा था पिछले इलेक्शन में कि एक है तो सेफ है, और एक इनका दूसरा जो बहुत बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे जो नारा बनाया गया था, दिया गया इनके द्वारा,
वो नारा भी जातीय जनगणना का शिकार हो रहा है। हाँ, और क्या बढ़ जाएगा यार, जब जातिवादी तो बटना ही, तो जब उजागर होगा ही, तो जातियाँ गिनने जाएगी तो ये लोग कहाँ तक एक रह पाएंगे? नहीं रह पाएगा, कोई भी नहीं रह और सभी जातियों में का देखा जा रहा है आजकल, खास करके भोजपुरी में मैंने देखा गानों के माध्यम से हाँ कि हम पंडितान है, चमरान है, अहिरान है, पासवान है। हाँ, ये सब तो जब हम जातियाँ ही गिनाएंगे तो हम धर्म की बात कब करेंगे? और ये जो पार्टी बनी है ये धर्म के नाम पर ही सत्ता में है। इनको भी पता है कि जो हमारे देश के 70, 75, 80% जो हिंदू है वहीं लोग के वोट से सरकार बनती है। कुछ परसेंट 1-2% देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग इनको वोट देने वाला है। नहीं तो और यहाँ हम जाति गिन रहे हैं, निम्न वर्ग को हम मंदिर में नहीं जाने देते, तब इनको हम हिंदू मानेंगे नहीं मानते हैं तभी तो नहीं जाने देते मंदिर में। सही बात है। तो इनसे तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर हम कब निकलेंगे? जब इस मेंटेलिटी से हम बाहर आएंगे। और इस मेंटेलिटी से बाहर कब आएंगे? जब हम जातीय से बाहर निकलेंगे। और जाति से बाहर गवर्नमेंट निकलने नहीं देगी, क्योंकि जब जातियाँ गिनी जाएगी तो जाहिर सी बात है मन में कहीं ना कहीं से खटास आएगा कि ये जात उतनी है, वो जाति इतनी है। तो जातिवाद ही हम करते रह जाएंगे तो हम चीजों से बाहर कब निकलेंगे? और ना बाहर निकलेंगे तो सरकार तो चाह ही रही है बाहर निकलो ही नहीं, कि बाहर निकलो ही ना, तुम इसी में घूमते रहो। बस हम अपना चमकाते रहे सत्ता, हम अपना पैसा कमाते रहे, बात खत्म है, जनता जाए बाहर में, उसे कोई लेना नहीं। एकता की बात करने वाले मोदी जी जाति गिनने में बिजी हैं। इनका पहलगाम जब हमला हुआ था तो ये धर्म पूछकर मारा गया। ऐसा वहाँ के जो लोग मारे गए और जिनके परिजन लोग बच गए उनका बयान था ये। केंद्र सरकार भी धर्म के नाम पर बैठी है सत्ता में, ये सबको पता है। दूसरी बात कि मोदी जी सऊदी अरब इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे, वो वहाँ से मीटिंग छोड़ करके आए कि देश में आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे देश में कुछ लोग मारे गए, करीब 27 लोग मारे गए। सीधा वहाँ से आए और मधुबनी बिहार चले गए। वहाँ पे कौन सा हमला हुआ था? वहाँ से आए तो जाति गिनने लग गए। तो क्या मतलब देश की जनता ये मान ले कि उन लोग जो 27 लोग मारे गए जातियाँ गिन करके उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है? यही है ना। ये तो सरकार का पक्ष तो यही है कि उधर क्या हुआ नहीं हुआ वो वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना में लोग बिजी हो गए। तो श्रद्धांजलि हम जातियाँ गिन के ही दे रहे हैं ना। फिर तो इसके कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा इसके बारे में एक बार बताइए। देखिए, जातीय जनगणना से जो होता है लाभ तो पहले ये है कि जो कास्टिंग जो कम है उसके परसेंटेज देखा जाएगा, उसके अनुसार जो है बताया जाता है कि उनको जो है नेता जो बन रहे हैं उनके जनसंख्या कम है तो उनको बढ़ाया जाएगा, उनको सुख सुविधाएं ज़्यादा दी जाएगी। तो ये उनका फायदा होगा। नुकसान ये भी होगा कि जाति में हम बढ़ जाएंगे, जो जातिवादी हम खत्म कर रहे थे उसमें जो बताएगा कि इतना परसेंट वो जात का है, उतना परसेंट वो जात का है, और फिर जो है जातीयता में चले जाएंगे। और जो चीज़ हम हिंदुत्व की बात करते हैं वो हिंदुत्व रहेगा ही नहीं, क्योंकि जाति हम देखने लगते हैं। हिंदू की बात कहाँ हो रही है यहाँ पे? हिंदुत्व तो बनने नहीं दिया जा रहा है ना। यदि आप हिंदुत्व की संगठन बना लेंगे तो फिर आप लोग लगेंगे विकास की बात करने, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे तो फिर विकास की बात करेंगे। नेताजी आएंगे तो पता चला कि कोई यादव जी के नेता है तो यादव टोली में वोट मांग रहे हैं, पंडित जी के हैं तो पंडित जी में मांग रहे हैं, और चमार जी के हैं तो चमार जी में मांग रहे हैं। तो यहाँ तो जातिवाद में सीमित करके रखना है। तो इस तो लोगों को समझना पड़ेगा ना इसके बारे में कि जो जातियों में जो है बांट के रखा जाएगा उससे कैसे निकलना है। अब नेताजी लोगों का क्या है कि इनको तो अपना विकास से पड़ी है, अपना इनका विकास हो गया बात खत्म, बाकी तुम जाओ भाड़ में। और किसी भी बिरादरी का नेता हो उसको खाली अपना विकास देख रहा है। रामविलास पासवान का एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, आप ही के यहाँ हाजीपुर से हैं। उन्होंने अपना विकास इस हद तक कर लिया कि उनके घर में पूरे परिवार पूरा बन गया यार, सब सांसद नेता मंत्री विधायक बने पड़े हैं, भाई बन गए, उनके भतीजा बन गया, उनका खुद का बेटा भी बना हुआ है। और पासवान के क्या किया है? कुछ नहीं किया है। और वहाँ पर बहुत ऐसे भी पासवान हैं हाजीपुर में जिनको 2 टाइम का रोटी नहीं मिल रहा है। घर सही नहीं है यार, मैं वीडियो जो बना के लाऊंगा मैं दिखाऊंगा जो घर तक नहीं रहने के लिए। घर तो सेकंड प्रायोरिटी होता है, लेकिन खाने के लिए भी, लेकिन कम से कम यार 2 जून की रोटी तो होनी चाहिए। रोटी तक का सिस्टम नहीं बन पा रहा उन लोगों का। तो ऐसे है, बहुत सारे हैं, लेकिन जानते हैं यही लोग जो है पहले झंडा लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, यही लोग खाने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन हमारा है, ये है, अब ये है, वो है करते रहे। अच्छा, आपने कोई सोचा कि सरकारी स्कूल क्यों चल रहे हैं? सरकारी स्कूल बस खाना बच्चा चलाया क्यों जा रहा है? इसको गवर्नमेंट चाहती तो बंद कर देती, क्योंकि उनको तो प्राइवेट स्कूलों से सब सिस्टम जुड़ा हुआ है।
उनको इसलिए रखना है कि जो जो जिनके पास बहुत पैसा है वो तो प्राइवेट में जा रहे हैं, उनको उसको सरकारी से मतलब नहीं है। जो सरकारी स्कूल जो टीचर है वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजे, क्योंकि उनको भी अपने पढ़ाए हुए पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात कि यदि ये लड़के सरकारी में पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत ऊपर जाते हैं, बाकी 80% लोग वहीं सीमित रह जाते हैं। यदि ये लोग ज़्यादा पढ़ जाएंगे तो सवाल करेंगे कि इनको, और होता क्या है ना कि जो ज़्यादा अनपढ़ रह जाएगा वो हमारी बात को समझेगा नहीं। आप कितना हो समझा लीजिएगा, वो अनपढ़ वाली बातें करेगा। और ज़्यादा पढ़ जाएगा तो वो भी नहीं समझेगा, सवाल पूछने लगेगा, वो सवाल पूछने लगेगा, तर्क करेगा उसमें है कि नहीं ऐसे तो फिर ऐसे, ऐसे तो ऐसे, क्योंकि भाई पढ़ा लिखा लड़का है तो तर्क तो करेगा ही, गलत बोलोगे तो। और जो बिचौलिया होता है ना पढ़ा वाला, वो जो एक बार सुन लिया तो वो तथ्य तक नहीं जाता है, वो बस एकदम कौवा कान लेके जाता ना तो कानवा ना टोई, वो कौवा के पीछे दौड़े शुरू कर दिया कि वो उतने जानते बहु। तो बिल्कुल ना पढ़े वालों से दिक्कत है, ज़्यादा पढ़े वालों से दिक्कत है। जो बीच बिचवा होता है ना, नेता चाहता है कि बस उतना ही तुम पढ़ो, वो चाहता है कि तुम पत्थर फेंको, तुम झंडा उठाओ, तुम पोस्टर बैनर लगाओ, उसका बच्चा ब्रिटेन में पढ़े, उसका बच्चा ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर बन रहा है। तो ये जनता जब तक नहीं समझेगी, ये सब जाति में, जाति जनगणना में, धर्म में उलझे रहोगे। ठीक है, आप उलझ रहे हो, ठीक है, लेकिन कम से कम अपना ये तो सोचो कि हमारा विकास कहाँ है। अरे ये भी तो पूछ लो ना कम से कम, कभी तुम्हारे बिहार के जो लोग जो बउआ रहे हैं और सब जो है अदर स्टेट में भाग भाग काम करते हैं, उसके लिए कभी पूछा है तुम लोगों ने? कभी नहीं पूछेगा भी नहीं। भेड़ियों की तरह जो जाते हो ट्रेन में कोचा करके, बोरों की तरह, कभी भी ये सवाल नहीं पूछा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगे, इतना सस्ता लेबर बिहार में है, यानी बस मजदूर के गढ़ बिहार बनते रह जाएगा। तो हमारे जो मुख्यमंत्री ने खुद बोला हुआ है कि हम बिहारी किसी पर बोझ नहीं बनते हैं, हम लोगों का बोझ उठाते हैं। तो हम बोझ उठाने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं। तो सवाल पूछता तब ना, इससे पहले तो वहाँ जो पत्रकार जो सवाल पूछ रहा है, नवंबर में इलेक्शन है ना, अभी जो है जस्ट अभी जो है बीपीएससी शिक्षक के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ है 7 घंटा पहले। तो ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है ना। अरे पूछ रहे थे ना खान साहब, तो उनको जो चुप करा दिया गया। कभी बोलते हैं, देखें आप भाई, एक सीमा तक होती है कोई भी अगला, क्योंकि पीछे बैक सपोर्ट तो कोई है नहीं, वो पॉलिटिशियन है नहीं, तो ये भी दिक्कत नहीं है, उनको अपना परिवार भी चलाना है। और क्या, क्यों किसके लिए वो कहाँ तक आखिर अकेला इंसान कोई लड़ेगा। चलिए यहीं पे बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।